नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ अब योद्धा भी मैदान में उतरने लग गए हैं। सबसे पहले जो अभी पहले चरण का चुनाव है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज एक महत्वपूर्ण खबर आपके साथ साझा करूंगा। पहले भी इस पर चर्चा की थी। लगातार मैं ये बात कहते रहा था कि इंडी गठबंधन धराशायी होता जा रहा है। पहले राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो ये दिख ही रहा है, बिहार में अब तार तार हो चुका है। वो शायद लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षाओं के कारण हो रहा हो, लेकिन गेम थोड़ा बड़ा है। और गेम क्या है ये समझने की आप कोशिश करिए। पहले चरण के चुनाव में ही ये स्पष्ट हो चुका है। पहले चरण में 4 क्षेत्रों में चुनाव है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। इसमें से ये सारी सीटें एनडीए की है। एनडीए में गया मांझी लड़ रहे हैं, औरंगाबाद कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, जमुई लोजपा की है और नवादा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख ली है। लेकिन इंडी गठबंधन तार तार हो चुका। दिल्ली की खबरें ये आ रही हैं कि वहां कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए तमतमा कर निकल गए। बात नहीं बनी इसलिए कि बिहार में कांग्रेस को उनके मुताबिक सीटें लालू प्रसाद यादव नहीं देने जा रहे हैं। मात्र 6 सीटों पर कांग्रेस को समेटना चाह रहे हैं। पहले भी कांग्रेस 9 से 10 सीटें मांग रही थी, ये उतनी देने पर तैयार नहीं थे। उसके अलावा भी सीपीआईएम में जो लगातार 6 सीटों पर अपनी मांग रखता रहा है, उसे मात्र 2 सीटें देने को अड़े हुए थे और इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले भी इनसे बिदक रही थी। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव खुद जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को तार तार करने के लिए, उनके सारे समीकरणों को ध्वस्त करने की रणनीति के साथ वो ऐसे उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं जो सामाजिक जातीय समीकरण पर उनके सारे वोट इक्वेशन को धराशायी कर दे। उनकी ही लाठी उन्हीं की पीठ, यानी उनका ही समीकरण, और उसमें सेंधमारी करते हुए उन्हें परास्त करने की रणनीति पर लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं। एक एक करके सीटों पर बात करूंगा। जैसे गया सीट जहां जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट में जीतन राम मांझी के मुकाबले वहां कुमार सर्वजीत को, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, वो पूर्व विधायक राजेश कुमार के पुत्र हैं और उनके साथ विरासत की राजनीति है। वो भी एक जाने माने दलित नेता हैं और उस समुदाय के लोगों का उन्हें व्यापक समर्थन है। वैसे उम्मीदवार को खड़ा करने के पीछे लालू प्रसाद यादव का मकसद क्या है? मकसद सीधा है कि मांझी को परास्त कर देना, और मांझी को परास्त करने का मतलब होता है एनडीए को धराशायी कर देना। कांग्रेस से इन्होंने छीन ली है औरंगाबाद सीट, यानी लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस की परंपरागत सीट जो सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब के लिए जानी जाती थी, बाद में उनके पुत्र निखिल कुमार और उनकी पुत्र वधु वहां से चुनी जाती रही, लेकिन उस सीट पर लालू यादव ने खेला कर दिया। वहां से नीतीश कुमार के और बीजेपी के अपने जनाधार कुशवाहा जनाधार के अंदर से तोड़फोड़ करते हुए जदयू के युवा नेता अभय कुशवाहा, जो पूर्व विधायक रहे हैं और साथ साथ युवा जदयू के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको वहां से प्रत्याशी बना दिया है। उनको
सिंबल दे दिया है। और ये एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ी बात है कि किस तरह से लालू यादव ने एनडीए के समीकरण को, खास करके नीतीश कुमार के वोट बैंक पर हमला करने की रणनीति के साथ ये कदम उठाया है। अब इसी तरह से नवादा, जहां बीजेपी खुद चुनाव में इस बार उतर रही है और माना जा रहा है कि वहां से बहुचर्चित स्वनामधन्य डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जाएगा, वहां से राजवल्लभ यादव जो बहुचर्चित रहे हैं के भाई विनोद यादव को उतारने की तैयारी राष्ट्रीय जनता दल कर रहा था। लेकिन अब अचानक से लालू यादव ने आज ही सिंबल दे दिया श्रवण कुशवाहा को। श्रवण कुशवाहा का मतलब क्या? यानी कुशवाहा जनाधार में सेंधवारी। ये कुशवाहा जनाधार तो निश्चित रूप से बीजेपी और जनता दल यू को टारगेट, यानी एनडीए को टारगेट करेगा। ये तय मानिए कि जनता दल यू के इस वोट बैंक में क्षरण के साथ अगर ये वोट लालू यादव के कैंडिडेट की तरफ भी शिफ्ट करता है, अब इसमें प्रतिशतता कितनी होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुशवाहा वोट बैंक में सेंधवारी के साथ लालू यादव ये सुनिश्चित करके चाल चल रहे हैं कि उनके साथ अपना MY समीकरण यानी यादव और मुस्लिम तो जुड़ा ही हुआ है। अब ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा महादलित भी हमारे साथ आ गए हैं। लालू यादव फिर से सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाने की पताका फहराने के साथ साथ ये कोशिश करते हुए दिखना चाहते हैं कि वो एनडीए के रथ को बिहार में रोकने के लिए खुद सक्षम है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को भी किनारे कर दिया। अब एक और सीट है जमुई, जहां खुद सांसद रहे हैं, अभी सांसद है वर्तमान, वो चिराग पासवान, बहुचर्चित नेता रामविलास पासवान के इकलौते वारिस, जिनके साथ उनके चाचा पशुपति पारस की जुबानी जंग और फिर एक तरफा फैसला की रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान को एनडीए ने अपने साथ रखा और इनको सीटें दे दी। जमुई सीट यही चिराग पासवान के खाते में गई है। अब यहां से जो स्पष्ट दिख रहा था वो जमुई से अपने बहनोई अपनी सगी बहन के प्रति को यहां से चिराग पासवान उम्मीदवार बनाने के लिए माना जा रहा है कि ये तयशुदा बात है कि वो उन्हीं को उतारेंगे। लेकिन अचानक यहां से राष्ट्रीय जनता दल यानी यादव वोट बैंक के भी और मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करते हुए लालू यादव ने अर्चना रविदास को उम्मीदवार बना दिया। अर्चना रविदास की उम्मीदवारी के साथ हालांकि और भी जो नामचीन वहां रहे हैं रेस में वो पिछड़ गए, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से दलित वोट बैंक में गया और जमुई में सेंधमारी करते हुए लालू यादव ने अपना पाशा फेंका है, वो एनडीए को बेचैन करने के साथ साथ एक बड़ा झटका दे सकता है। और ऐसे ही झटके अगर इनकी तरफ से मिलते चले गए तो एनडीए को नुकसान होगा। कांग्रेस को और भी कई झटके लालू यादव देंगे और वो बड़ा मकसद होगा कि एनडीए को परास्त करने के लिए कांग्रेस को ये किनारे लगा रहे। अभी तो इधर की बात आई है, सीमांचल की बात जब खुलेगी जहां बड़ा जनाधार है MY का और उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है, उन क्षेत्रों में भी जहां कटिहार और किशनगंज पूर्णिया जैसे जो संसदीय क्षेत्र हैं वो सब के सब जदयू के खाते में गए हैं और जदयू को किनारे लगाने के लिए, उनके उम्मीदवारों को परास्त करने के लिए यहां कांग्रेस की परंपरागत सीट भी
लालू यादव छीनने की तैयारी कर चुके हैं। जैसे किशनगंज ये कांग्रेस की सीट है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां लालू यादव खुद ताल ठोक रहे हैं। कटिहार में भी तारिक अनवर वहां से उम्मीदवार रहे हैं और कांग्रेस अड़ी हुई थी कि हम इस बार कटिहार लेंगे ही लेंगे, लेकिन लालू यादव ने पाशा फेंक दिया है। अशफाक करीम को वहां से उतारना चाहते हैं। और पूर्णिया की बात अगर देखिए तो पूर्णिया में शामिल पप्पू यादव कांग्रेस में हो रहे हैं। पप्पू यादव कभी उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करते रहे लालू यादव के, कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस से दावेदारी पूर्णिया सीट से कर दी। लेकिन लालू यादव यहां भी पेच फंसा रहे हैं। वो जनता दल यू के उम्मीदवार को परास्त करने के लिए उसके वोट बैंक में सेंधमारी के जुगत में है और वहां से किसी और उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। अभी ये लगातार इस तरह के नतीजे खुल करके आएंगे। नतीजों का मतलब मेरा ये है कि उम्मीदवारों के ऐलान का जो खुलासा होगा उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि लालू यादव किस तरह से बिहार में ताना बाना रच रहे हैं एनडीए के ग्राफ को बिगाड़ने के लिए। और मैंने आपसे ये बात साझा की थी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार यानी जनता दल यू के उम्मीदवारों को टारगेट करना कहीं ज्यादा आसान होगा। और ये बात अब सच साबित हो रही है। लालू यादव ने निशाना बना लिया है कि जनता दल यू के उम्मीदवारों को ही हमें पहले निशाने पर लेना है, उनको परास्त करना है। एक एक करके सारी सीटों पर उसी तरह का गेम करेंगे और ये शक नहीं होना चाहिए कि ये गेम चेंजर न बन जाए। जैसे नवादा में अभी, माफ कीजिएगा, मुंगेर भूमिहार बहुत सीट है और यहाँ महतो यानी कुर्मी जाति की भी बहुलता है और वो कुर्मी जाति निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जनाधार मानी जाती है। अब वहां से जिस तरह से अशोक महतो बाहुबली ने शादी रचाई और उनके उम्मीदवारी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी और चौंकाने वाली होगी कि कल वहां मुंगेर में भी अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार न बना दिया जाए। और इसके साथ ही ललन सिंह यानी राष्ट्रीय जनता दल के, क्षमा करेंगे, जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार के सबसे प्रिय ललन सिंह को भी लालू यादव चारों खाने चित्त करने की जुगत भिड़ा दे। आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब चुनाव है, चुनाव में इस तरह की रणनीति और समीकरण तो बिछाए ही जाते हैं, लेकिन बिहार में ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अब आप देख ही रहे हैं, देखते रहिए अभी नतीजे क्या क्या सामने आते हैं। लेकिन हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात देखते रहिए, हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोज पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। नमस्कार, आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं।